श्रीमद् भगवद गीता का भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव शंकर के बजाय श्री कृष्ण को मानना, इस भूल की शूटिंग बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में अर्थात ब्रह्मा कुमारीस में इस भूल की शूटिंग हुई। परंतु इसी एकच भूल की शूटिंग एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, जो कि बीज रूप आत्माएं हैं, इन बीजों में इसकी शूटिंग कैसे हुई और कब हुई, जिसके आधार पर ही फिर ब्रह्मा कुमारीस में शूटिंग होती है। जिस एक भूल के कारण मनुष्य आज अपने पिता शिव शंकर भोलेनाथ को भूलकर बच्चे को अर्थात श्री कृष्ण को याद करने लगे। आइए जानते हैं वो एकज भूल बीजरूप आत्माओं में कब और कैसे हुई। कि मनुष्यों को पहले ये बात बतानी होती है कि बाप को भूल क्यों गए। किससे भूला, और क्यों भूला। किससे भूला, किससे, मैंने कोई कारण हुआ ना। भूल हुई गीता से। कौन सी गीता से? झूठी गीता से भूल हुई। तो झूठी गीता में किसकी छाप है जो भूल हो गई। और सच्ची गीता में किसकी छाप है? ठप्पा लगता है ना। जैसे कन्या है, जीवन में ठप्पा लगता है जिसका पहले, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। और तो सच्ची गीता कौन? जो बाप को प्रत्यक्ष कर देती है। और झूठी गीता कौन है? ब्रह्मा का ठप्पा लगता है। किसको? ब्रह्मा का ठप्पा किसको लगता है? झूठी गीता को। कब लगता है? कब लगता है? आदि में यज्ञ किया।
दोनों लोग सही बताया। यज्ञ के आदि में बाप का ठप्पा नहीं लगा, तो किसी और का ठप्पा लग गया। मान लो बाप के बच्चे का ठप्पा लग गया। बाबा पूछते हैं ना मुरली में, ब्रह्मा का बाप कौन? तो ब्रह्मा का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। तो शिव बाबा का ठप्पा लगा रहने की बजाय किसका ठप्पा लग गया है? बच्चा, कृष्ण बच्चा उर्फ ब्रह्मा, जो सत्युग में कृष्ण बच्चा बनता है, उस आत्मा का ठप्पा लग गया। तो वो झूठी गीता से भूल हो गई। तो बस ये झूठी गीता है भुलाने वाली। और फिर क्या होगा? भूले ही बने रहेंगे या सुधार होगा? है? सुधार होगा या नहीं होगा? अब बाप आया है तो सुधार तो होगा। बाप तो कहते हैं सबकी नजर दिल्ली पर है, तो बाप की भी नजर दिल्ली पर है। बाप कौन कम है? तो अब बाप की नजर है तो सुधार तो हो ही जाएगा। तो गीता से भूल हो गई। गीता भुलाने वाली है, ये है भूल। बस अभी तुम कहते हो गीता पढ़ने से, ये पढ़ने से भक्ति मार्ग में नीचे उतरते जाते हो। क्या पढ़ने से? गीता पढ़ने से या गीता सुनने से भक्ति मार्ग में नीचे उतरते जाते हो। कौन सी गीता सुनने या पढ़ने से? जो मनुष्यों ने लिखी है, टीकाएं की हैं बाद में ना। इसलिए जो विदेशी विद्वान है, कीरो वगैरह, उन्होंने रिसर्च करके ये बात बताई दी कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी। जैसे धर्म पिता निराकारी स्टेज वाले होते हैं, ऐसे ही गीता का भगवान भी निराकारी। बाद में जो कृष्ण के उपासक हैं, उन्होंने नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। तो भक्ति मार्ग में झूठी गीता होने से नीचे उतरते गए, सुनने से नीचे उतरते गए। और भगवान से जब तुम सुनते हो पढ़ते हो तो तुम चढ़ती कला में आ जाते हो। तो देखो अभी ये बात तुम्हारी बुद्धि में है ना बच्चे,
दुनिया में और तो कोई भी नहीं है। और तो गीता को बड़ी अच्छी तरह से बड़ा मान सम्मान दे करके गीता की आरती वगैरह करके पूजते हैं। किसको पूजते हैं? पुस्तक को, जड़ गीता को, जड़त्वमयी बुद्धि वाली को पूजते हैं, तेरा कहते हैं। तो अब ये वंडरफुल बात सुनी ना, कोई सुनते हैं बंडर खाते हैं। अरे ये क्या कहते हैं? ये जो गीता कृष्ण की है उनसे मनुष्य नीचे गिरते जाते हैं, यानी पतित बनते हैं। और गीता तो है ही पतित पावन की। किसकी है? वास्तव में किसकी है? पतित पावन बाप की है ना। वो सुनने से अभी ये पावन बन जाते हैं। तो देखो ये समझने की कैसी सहज बात हो गई कि पतित पावन से वो गीता सुनते हैं तो पावन बन जाते हैं। और देहधारी धर्म गुरु लोग जब उसकी टीकाएं करते हैं तो गीता झूठी हो जाती है। हम ये गीता के ऊपर ही रखते हैं ना। ये भारत तो गीता के ऊपर ही है। ये भारत धर्मखंड है ना, इसका धर्मखंड गीता ही है। और देशों के धर्मखंड अलग अलग है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्मखंड है, उनका गीता थोड़ा ही है, उनका क्या है? बाइबल है। मुसलमानों का कुरान है, बौद्धियों का धम्मपद है। और भारत धर्मखंड तो गीता के ऊपर ही है। इसका उद्धार गीता से। अब वो गीता सच्ची है तो उद्धार होगा, और झूठी बनाई दी तो भारत का मुख्य शास्त्र गीता है। अभी वो गीता सुनने से अब ये किसको मालूम है बच्चे कि ये बात बाप ने आकर के बताई है? क्या झूठी गीता से क्या होता है और सच्ची गीता से क्या होता है? झूठी गीता कैसे होती है? जो बाप की गीता थी उस पे कोई और ने ठप्पा लगा दिया तो झूठी हो गई। दुनिया तो जानती नहीं है और तुम तो निश्चय कर लेते हो। क्या? बहुत निश्चय करते हैं और विवेक भी कहते हैं कि हाँ गीता का भगवान एक है। क्या? ये तो ढेर की ढेर टीकाएं करने वाले निकल पड़े।
व्याख्याएं इतनी लंबी चौड़ी करते हैं, मोटे मोटे गीता के ऊपर धर्म ग्रंथ बना देते हैं, जैसे गीता को रैम रोम को यही मानते हैं। अरे गीता माता के रोम रोम को गीतापति भगवान जानता होगा या टीका टिप्पणी करने वाले जानते हैं? वो जानने वाला तो एक है, गॉड इज वन कहा जाता है। छह चार 67 की वाणी का 8वां पेज। तो देखो, कृष्ण को तो भगवान हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो देवता है, 16 कला संपूर्ण है कि भगवान है। जो मनुष्य ने भी गीता लिखी है उसमें कहीं भी कृष्ण भगवान वाच नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भगवान वाच। अब कौन सा भगवान वाच वो भूल गए। तो कृष्ण को भगवान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में करते हैं। तो पाएंगे तो उतने बड़े राजा बने। गीता जिससे राजयोग सिखाया, गीता में राज भरा हुआ है, बच्चे को इस राज का पता होता है क्या? राजाई प्राप्त करने का उन्होंने कृष्ण बच्चा दिखाई दिया। क्या राज भरा हुआ है कि तो बिल्कुल ही हम कृष्ण को भगवान इंद्रिय है, काम इंद्रिय, उस पर जीत कैसे पाई जाए? भगवान ही गीतापति भगवान है, जो राज की बातें जानता है और सिखाता है। और वो बाप एक ही है। क्या अनेक बाप नहीं है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ब्रह्मा वगैरह, जो राजयोग सिखा करके राजाई प्राप्त कराए गए। क्या मनुष्य गुरु जो है वो क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाए देंगे, डॉक्टर बनाए देंगे, वकील जज बनाए देंगे। राजा तो कोई नहीं बना दे। हिस्ट्री में कोई मनुष्य मात्र ने, कोई धर्मपिता ने कोई को राजा नहीं बनाया। उन धर्म पिताओं के धर्म में भी, धर्मावलंबियों के बीच में भी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही आकर के राजधानी स्थापन करके देता है। तो वो बाप एक ही है। वो अनेक कैसे हो सकते हैं माता के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले? उस कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, और उनको भी बाप नहीं कहा जा सकता। जो गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, टीका लिखते हैं। अरे वर्षा बाप से मिलता है या वायु से मिलता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा वगैरह क्या हैं? ब्रह्मा का भी बाप है शिव, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। तो धर्मपिता ही भी बाप से वर्षा लेते हैं। कम से कम एक जन्म की सुख शांति मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो लेते ही हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला बाप कोई कहा जाता है।
हम पतित तो वापस ही नहीं जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देहभान रह जाता है। देह भारी होती है कि आत्मा भारी होती है? देह भारी होती है तो नीचे ही धरी रहे। देहभान वाला नीचे ही धरा रहे, ऊपर उड़ेगा ही। तो जरूर मनुष्य सृष्टि में से कोई हीरो पाटधारी आत्मा है जो देहभान को संपूर्ण रूप से त्याग देती है, जिसके लिए सुप्रीम बाप ब्रह्म वाक्य में बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों को आप समान बना के गया। तो बच्चा 100% बनेगा तो बाप समान हुआ, या कम परसेंटेज में बनेगा तो बाप समान हुआ है? 100%। तो जो बच्चा मनुष्य सृष्टि में 500, 700, 750 करोड़ की मनुष्य सृष्टि है, जो बच्चा 100% आत्माभिमानी बनता है, वही बच्चा उस परम धाम की स्टेज में टिक पाता है। जब वो स्टेज में आवे तब हम वापस शांति धाम में जावे। क्या क्या आवे? वो संपन्न स्टेज आवे तब हम वापस शांति धाम में जावे। ले जाने वाला कौन है? ले जाने वाला कोई है ना। झाड़ के चित्र में भी दिखाया है। कौन है झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप। कल्प वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है? श्री कृष्ण नहीं, बल्कि शिव शंकर भोलेनाथ है। तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो जब तक किसी मुकर्रर परमानेंट साकार शरीर रूपी रथ में ना आए, जैसे भारत में दिखाते हैं गीता धर्म ग्रंथ में कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आए, जो गीता में लिखा है इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये जो तेरा शरीर है अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है सारी दुनिया के लिए है। ये यज्ञ कुंड का स्थान है, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जिसे कहते हैं, अविनाशी कुंड। ये शरीर रूपी कुंड दुनिया खलास हो जाती है, लेकिन ये खलास नहीं होता। तो वो मुकर्रर रथ अगर याद रहे तो पीछे तो खेल ही खलास है। वो मुकर्रर रथ अगर याद रहे तो पीछे तो खेल ही खलास हो जाए। कौन है वो मुकर्रर रथ? दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं, अर्थात श्री कृष्ण नहीं, वही भागीदार सेवक राम मनुष्य सृष्टि का
पिता है।